आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है विवेकशील प्रत्याशा परिकल्पना का। जिसने पहला वाला भाग नहीं देखा है जाकर देख सकता है, वीडियो बना रखी है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको ये जो इसका सेकंड पार्ट है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये परिकल्पना क्या कहती है? इस परिकल्पना के अनुसार व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट प्रत्याशाओं को निर्माण करने में संपूर्ण उपलब्ध और सुसंगत रचनाओं का उपयोग करते हैं। वह इस सूचना को अपने विवेक से तैयार करते हैं। यानी कि जो सरकार नियम बनाता है या कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि ये लोग पहले ही अपनी बुद्धि का प्रयोग और अपनी जो उनके पास सूचना उपलब्ध होती हैं उनका उपयोग करके अब वो क्या कर सकती है, सरकार उन्हें बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं बना सकती है। पहले क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में, यानी कि इसकी फर्स्ट वीडियो में ये बताया गया था आपको कि कोई भी नीति पॉलिसी बनाई जाती है तो कुछ समय तक तो प्रभावी रहेगी, लेकिन जब वो बार बार ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं तो लोग सजग हो जाते हैं और वो पहले से ही अपना को समायोजित कर लेते हैं। वो इसका अनुमान लगा लेते हैं कि अब क्या कदम उठाने वाली है सरकार, क्या अपनी नई योजना लाने वाली है या कुछ ऐसी क्या करने वाली है। तो वो बेरोजगारी पे क्या कर रही है, रोजगार पे क्या कर रही है, यानी कोई भी अपनी जो विकास पॉलिसी है बनाते समय अब लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देकर अपने को पहले ही समायोजित कर लेते हैं। यह आपने पहली क्लास में देखा था। लोगों को आर्थिक चरों के बारे में जानकारी, जिससे अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली की जानकारी होती है, कीमत स्तर में परिवर्तन की जानकारी होती है, सरकारी नीतियों की जानकारी होती है, रोजगार स्तर की जानकारी होती है, कुल उत्पादन की जानकारी होती है। तो ये सारे कुछ एक पहले ही सारी सूचनाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार लोगों के वर्तमान निर्णय भविष्य की प्रत्याशाओं पर निर्भर हैं। भविष्य की प्रत्याशाओं की वर्तमान निर्णयों से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो निर्णय होते हैं वर्तमान के वो भविष्य पर निर्भर करते हैं और जो भविष्य के निर्णय होते हैं वो वर्तमान पर निर्भर करते हैं। आर्थिक एजेंटों की प्रत्याशाओं का हमेशा सही होना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रत्याशाएं सही हो सकती हैं। हमेशा क्या होता है कि सही होना, जो अनुमान लगाते हैं ये अनुमान सही होना सही नहीं है, फिर भी इनका अनुमान सही हो सकते हैं, ऐसा मानकर यह परिकल्पना चलती है। यह परिकल्पना आर्थिक नीतियों, मौद्रिक, राजकोषीय आय आदि पर लागू कर सकते हैं। इस परिकल्पना को किस पर लागू कर सकते हैं? राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आय पर लागू की जा सकती है। रॉबर्ट लुकास का विचार क्या था? 1970 में एक आर्टिकल आया था इनका, लुकास का, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल पे कीन्स एवं मौद्रिकवादी जो अर्थशास्त्री थे उनके लिए आलोचना पर आधारित था। जो रॉबर्ट लुकास का विचार था, जो इनका एक आर्टिकल आया था, वो क्या था? कीन्स और मौद्रिकवादी अर्थशास्त्र की आलोचना पर आधारित था। इसमें क्या कहा गया है, देखिए। इसमें कहा गया है सरकार द्वारा जो नीतियाँ अथवा आर्थिक मॉडल बनाए जाते हैं वो सही नहीं होते, अतः लोगों की प्रत्याशाओं के अनुसार ये नीतियाँ बनानी चाहिए। यानी कि जो रॉबर्ट लुकास मानते हैं जो सरकार के द्वारा नीतियाँ या पॉलिसी बनाई जाती हैं वो सही नहीं होती हैं, उसमें लोगों की भागीदारी भी, लोगों के विचार भी शामिल होना चाहिए। वो लोगों के जो मन की बात है, यानी कुछ कह सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेंस क्या है, उनको शामिल करके ये बनाने चाहिए। यानी कि वो क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में, उनसे सारे कुछ विचार रखकर ही कोई पॉलिसी, कोई नियम बनाने चाहिए, ये कहा गया है। अतः लोगों की प्रत्याशाओं के अनुसार ही नीतियाँ बनानी चाहिए अथवा कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक मॉडल उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कर सकते। देखिए कहा गया है यहाँ साहब, सरकारी नीतियों के क्या परिणाम होंगे, अतः सरकार को आर्थिक नीतियों के साथ वैकल्पिक नीतियाँ भी बनानी चाहिए। ये रॉबर्ट लुकास का क्या कहना है कि सरकार को ये नीतियाँ बनाते समय एक वैकल्पिक नीति भी तैयार रखनी चाहिए कि अगर ये नीति सफल नहीं होती है, ये योजना सफल नहीं होती है तो उसके द्वारा उसके स्थान पर दूसरी नीति में समायोजन किया जा सके। सरकार को ये भी चीज़ें रखनी चाहिए। आगे कहा गया है फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा उस समय जो आर्थिक मॉडल प्रयोग किया गया था वह सही से पूर्वानुमान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पुराने आंकड़ों पर आधारित था। जो फेडरल रिजर्व था, आपको पता है, वो पुराने मॉडल पर उसने कोई अपना एक मॉडल बनाया था, वो सफल नहीं हो सका। उसका कारण क्या था कि वो पुराने आंकड़ों पर आधारित था जिसका लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, तो वो यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। फिलिप्स वक्र द्वारा बेवकूफ प्रत्याशा का हम देखते हैं, जो फिलिप्स वक्र है, A.W. फिलिप्स बेरोजगारी एवं स्मृति में विपरीत संबंध पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार क्या होता है, बेरोजगारी और आपका स्मृति में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, ये है आपका, ये फिलिप्स वक्र है, ये हमारी बेरोजगारी है और यहाँ पर हमारी स्मृति है। तो अगर फिलिप्स वक्र क्या कहता है हमारा कि अगर हम बेरोजगारी को कम करेंगे तो हमारी स्मृति बढ़ जाएगी, और अगर हम रोजगार बढ़ाएंगे, यानी कि रोजगार बढ़ाएंगे तो हमारी क्या हो गया, स्मृति बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी करेंगे तो यहाँ पर स्मृति, अगर स्मृति कम करेंगे तो बेरोजगारी हमारी बढ़ जाएगी। ये हमारा फिलिप्स वक्र कहता है। तो इसी के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे बेरोजगारी एवं स्मृति में अल्पकालिक विनियम, यानी कि शॉर्ट टर्म
ट्रेड ऑफ पाया जाता है, लेकिन दीर्घकाल में ये संभव नहीं है। ये जो रॉबर्ट लुकास का मानना है कि अल्पकाल में तो ये सही है, लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं हो सकता। विवेकपूर्ण प्रत्याशा अगले कहती है, पिछली स्फीति के अनुभव विवेकपूर्ण व्यक्ति भावी स्फीति की भविष्यवाणी करने के लिए उपलब्ध समझ सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। ये पहले ही मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, समझाया है। इसको आप अगर नहीं देख पाए हैं उस क्लास को जरूर जाकर देखिए। तो विवेकशील व्यक्ति क्या करता है, अपनी सारे जो पुराने अनुभव है, उसका पुराने आंकड़े हैं, उसको उसके पास जितनी समस्त सूचनाएं उपलब्ध हैं उसी के अकॉर्डिंग सूचनाओं को सारा प्रयोग करता है वो। हम इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो दिया गया है, यहाँ पर जो बेरोजगारी एक्स पर दिखाई गई है, और यहाँ पर आपका मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन दिखाया गया है, स्फीति को दिखाया गया है। इंग्लिश में आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं। अगर देखिए ये सरकार स्टार्टिंग में क्या करती है, पहले हम शुरुआत में देखें इसको वक्र को, तो सबसे पहले देखिए आपका अल्पकालीन जो है फ्लिस वक्र, उसमें तो कुछ दिनों के लिए इसमें कमी की जा सकती है बेरोजगारी में, लेकिन दीर्घकाल में ये संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि पहले बेरोजगारी कितनी है। देखिए पहले जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी यहाँ से यहाँ तक है, कितनी है ये आपकी देख सकते हैं। जो आपका ई पॉइंट है बेरोजगारी देख सकते हैं आप, यहाँ से जो 2 से लेकर ए तक का पॉइंट दिखाया गया है, ये बेरोजगारी को दिखाया गया है। अब इसमें जो बेरोजगारी है, अगर सरकार सोचती है कि बेरोजगारी को कम किया जाए तो वो क्या करती है, यहाँ पर मुद्रा को बढ़ा देती है। यानी कि मुद्रा को बढ़ाकर, यानी कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर बेरोजगारी कम करने का प्रयास करती है। जो आपकी एक्स एक्स पर दिखाया गया है, एक्स एक्स वो आपका बेरोजगारी को दिखाया गया है। अब इसको कम करने के लिए जब सरकार बाजार में मुद्रा बढ़ा देती है, मुद्रा की पूर्ति कर देती है, तो मुद्रा पूर्ति करने से अब क्या होगा, जो फ्लिक्स वक्र है वो आपका जो आपकी देखिए यहाँ पर जो आपकी बेरोजगारी घटकर कितनी हो जाएगी, बेरोजगारी घटकर आपकी जो घटी कितनी घटी, बेरोजगारी यहाँ पर देखिए आप घटी, यहाँ पर ये पहुँच गया आपका, यहाँ बी बिंदु पर आ गया। तो पहले कितनी थी बेरोजगारी आपकी, ए बिंदु तक थी, अब बेरोजगारी घटकर कितनी हो गई, अब ये बी बिंदु पर पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी घट गई। अब बेरोजगारी जब घटी, तो जब बेरोजगारी घटाई, मुद्रा पूर्ति बढ़ाई गई। मुद्रा पूर्ति बढ़ाने से क्या हुआ, मुद्रा पूर्ति बढ़ाने से जो कीमत स्तर है वो भी बढ़ गया। कीमत स्तर पहले कितना था, 2 था, यहाँ से 0 से लेकर 2 तक था, अब कितना हो गया, दुगना हो गया। अब 2 से लेकर 4 तक पहुँच गया कीमत स्तर। पहले जो हमारा था वो कितना था, हम देख सकते हैं, जो था कीमत स्तर 2 पे था, अब वो 4 पर पहुँच गया। अब क्या हुआ, जब कीमत स्तर इतना पहुंच गया, अब इसमें बेरोजगारी को और कम नहीं किया जा सकता। क्यों कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीमत स्तर बढ़ने से लोगों की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ गई, उत्पादन लागत बढ़ गई, मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई। क्योंकि जो मौद्रिक मजदूरी क्यों बढ़ी, क्योंकि जो श्रमिक थे उनको ऐसा लगा कि जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उनके द्वारा जो उत्पादन ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे उनकी मांग ज़्यादा हो रही है, तो उनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, इसी वजह से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं उत्पादन करने वाले, उनको ऐसा लगने लगता है कि जो कीमत स्तर बढ़ा है वो हमारे उत्पादन में जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उसके कारण बढ़ा है, जिससे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब कीमत स्तर बढ़ गया है, अब उनके खर्चे इतने में पूरे नहीं हो रहे हैं। अब वो दबाव बनाते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। मजदूरी बढ़ाने के लिए वो कहते हैं, जिससे कि जब मजदूरी बढ़ाई जाती है उनकी, तो मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब मजदूरी बढ़ती है, उत्पादन लागत बढ़ती है, तो जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो कंपनी होती हैं या जो उत्पादन कार्य करने में जो लोग होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो अब इनकी छटनी करने लगते हैं। जब उत्पादन घटने लगता है, जिससे कि उत्पादन क्यों घटेगा, जब लोग मजदूरी बढ़ाने के लिए कहेंगे, मजदूरी बढ़ाने के लिए ये अपना प्रयास करते हैं, मजदूरी बढ़ने के लिए अपने प्रयास डालने लगते हैं। उनको लगता है कि जो कीमत स्तर बढ़ा है उनके उत्पादन के द्वारा बढ़ा है, उनके अच्छे काम करने की वजह से बढ़ा है, तो अपना वो क्या करने लगते हैं, अपने वो मजदूरी बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तब वो अपनी मजदूरी बढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि जब लोगों की मजदूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। उत्पादन लागत बढ़ने से अब इन मजदूरों की कटौती होने लगती है, क्योंकि अब उद्यमी क्या करेंगे, जो कंपनी होगी या जो उत्पादन कार्य कर रही है वो ज़्यादा लोगों को काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि अब उसकी उत्पादन लागत बढ़ चुकी है। जिससे क्या हुआ कि इसी कीमत स्तर पर अब देखिए जो कीमत स्तर बढ़ा है उस पर अब अनएम्प्लॉयमेंट उतना हो जाएगा, दोबारा बिंदु सी पर पहुंच जाएगा। अब वो उनको क्या होगा, अब वो इससे ज़्यादा दोबारा से अब लोगों को लगेगा कि अब जो विवेकपूर्ण प्रत्याशा नियम क्या कहता है कि लोगों को पता लग जाएगा कि अब जो स्फीति आई है वो किस वजह से आई है। तो अब यही लोग अब इसको पुराने आंकड़ों को देखेंगे, सारे अनुभव को देखेंगे, अब वो सरकार की इस पॉलिसी को समझ जाएंगे कि सरकार अब ने जो
मुद्रा बढ़ाई थी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई थी, उस कारण ये कीमत स्तर बढ़ा था, ना कि उनकी उत्पादन के कार्य में तेज गति की यानी कौशल विकास से, या फिर अन्य चीज़ें कह सकते हैं उनकी क्षमता के द्वारा नहीं बढ़ा था। वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ाने से जो कीमत स्तर बढ़ा था उसके कारण उनकी जो कीमतें बढ़ी थी इसलिए बढ़ी थी। तो रॉबर्ट लुकास क्या कहते हैं कि अब लोग ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब लोग पहले ही समायोजित हो जाएंगे कि सरकार जब मुद्रा को बढ़ाएगी, मुद्रा की पूर्ति करेगी मार्केट में, तो उससे क्या होगा, कीमत स्तर ही बढ़ेगा, जो बेरोजगारी है वो सेम स्तर पर ही पहुंच जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। इसकी क्लास नेक्स्ट आगे होगी, ये दूसरी क्लास थी।